जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनडीए के सिलेबस को पूरे डिटेल से समझेंगे। साथ ही कौन से सब्जेक्ट के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर्स आपको ज़्यादा पढ़ना है। और दोस्तों, अगर आप एनडीए 1 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनडीए का सिलेबस जानना, बिकॉज विदाउट नोइंग सिलेबस यू कांट क्रैक द एग्ज़ाम। इसलिए आइए हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो एनडीए एग्ज़ाम का 2 स्टेज होता है, पहला रिटन एग्ज़ाम और दूसरा एसएसबी इंटरव्यू। यानी कि आपको पहले रिटन एग्ज़ाम लिखना होगा, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा जो कि 5 से 7 दिनों तक होता है। फिर आपका मेडिकल होगा, ये भी 5 से 7 दिनों तक चलता है। फिर आपकी मेरिट बनती है, उसके बाद आप ज्वाइन कर पाते हैं एनडीए को। दोस्तों, अब बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम के बारे में। तो रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक्स का होता है और एक जीएटी का होता है, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चंस आपका 2.5 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 300 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स पेपर होता है। और इसके सिलेबस को हम देखें तो इसमें 11th और 12th का सारा सिलेबस दिया हुआ है। अब बात करें जीएटी पेपर में तो इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चंस 4 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 600 मार्क्स। और इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। 50 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं, 50 क्वेश्चन साइंस से आते हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और 50 क्वेश्चंस आर्ट से आते हैं यानी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से। इसके अलावा इसमें आपके करंट इवेंट्स भी होते हैं, करंट अफेयर्स भी होते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, आपको पता है कि फरवरी मार्च में आपका 12th बोर्ड है, साथ ही 13 अप्रैल 2025 को आपका एनडीए 1 का एग्ज़ाम भी है। और जो 12th पास कर चुके हैं उनके लिए एनडीए 1 2025 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके बाद एलिजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे में जहां आपके पास टाइम कम है और एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, तो उसके लिए आप एक गाइड बुक ले सकते हैं। गाइड बुक से आपकी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी आसानी से हो जाती है, क्योंकि आपको मल्टीपल बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की गाइड बुक है। इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का टेक्स्ट बुक का सारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट इंक्लूड है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से मिलते जुलते क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। और थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपने सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए तो इससे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के चांसेस और भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। बुक के लास्ट में एक मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है और इसे आप ज़रूर लगाएं। और अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला है बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, दूसरा है लॉगरिथम, इनइक्वालिटीज, सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, permutation and combination, probability, binomial theorem, matrices, determinants, real numbers and functions of real variables, limits, continuity and differentiability, differentiation, application of derivatives, indefinite integrals, definite integrals, area bounded by region, differential equation, trigonometric ratio, identities and equation, inverse trigonometrical function, properties of triangle, height and distance, 2D analytical geometry, straight line, circle and family of circle, parabola, ellipse, hyperbola, vector, 3D analytical geometry, statistics and all chapters previous year question। दोस्तों, अब बात करते हैं इंग्लिश के चैप्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला है टाइम एंड टेंस, दूसरा है कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, एडवर्ब, इन्वर्सन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सिंटैक्स, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, rearrangement of words in a sentence, rearrangement of sentence, selecting words, phrases, reading comprehension, idiom and phrase, vocabulary। अब बात करते हैं फिजिक्स के चैप्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट,
दूसरा है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, pressure and Archimedes principle, Bernoulli's theorem and application, calorimetry and thermometry, transfer of heat and thermal expansion, surface tension and elasticity, kinematic theory, thermodynamics, simple harmonic motion and its application, wave and its speed, beat and vibration of organ pipe, Doppler's effect, Columbus law, capacitance, Gauss theorem and its application, cell, Ohm's law, resistivity and conductivity, household electricity, magnetic effect of current and magnetism, electromagnetic induction and alternating current, reflection and refraction of light, prism, lens and optical instrument, electromagnetic wave and their properties, communication, atom, nucleus and radioactivity, semiconductor device। दोस्तों अब बात करें केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में तो सबसे पहला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट वेट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स, ग्लास एंड सीमेंट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब बात करें बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल, बैलेंस डाइट, वस्कुलर सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन डिजीज। दोस्तों अब बात करते हैं हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में तो सबसे पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ 6th सेंचुरी BC, द राइज ऑफ मगध एम्पायर, मयूरा एम्पायर, पोस्ट मयूरा एम्पायर, गुप्ता किंगडम एंड लेटर गुप्ता किंगडम, पोस्ट गुप्ता पीरियड, इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। बात करें मेडिएवल हिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में तो इसमें है अरब इन्वेशन ऑन इंडिया, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एंड ब्राह्मणी स्टेट, मुगल डायनेस्टी, लेटर मुगल एम्पायर एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, द राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ मराठास। बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में तो इसमें है अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, न्यू ऑटोनोमस स्टेट, British land revenue system and economic influence, the religious and social reform movement, 1857 mutiny, communal, tribal, peasant and labor movement, development of education and Indian newspaper during British rule in India, Indian National Congress and its major sessions, Indian freedom struggle, Governor General of India, constitutional development of India and Gandhi ji। दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स के बारे में तो सबसे पहला है द सोर्सेस एंड द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है प्रीएम्बल, तीसरा है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जुडिशियरी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव्स, मेजर कमीशंस एंड काउंसिल, शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और दोस्तों अगर आपको इंडियन पॉलिटी मेरे से पढ़ना है तो आप कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर्स के बारे में तो सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, अर्थ एंड इट्स सोलर कनेक्शन, मोशन ऑफ अर्थ, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर्स के बारे में तो सबसे पहला है पोजीशन ऑफ इंडिया, हाईलैंड एंड ज्योग्राफिकल रीजन्स, इंडियन रिवर्स, इंडियन लेक्स, इंडियन क्लाइमेट्स, इंडियन सॉइल्स, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, इरिगेशन इन इंडिया, मिनरल्स इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन ट्राइब्स इन इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हो तो आप इस प्रकार करो कि आपको पढ़ना भी कम पड़े और मार्क्स भी ज़्यादा आए। तो इसके लिए आपको एनालाइज स्टडी करनी होगी कि आखिर कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर से ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही कौन सा चैप्टर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।